हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय के श्लोक संख्या 31 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। गुरु महाराज घर लौट जाते हैं और फिर भी जो है इस प्रकार से पछता रहे, कह रहे हैं कि हो जरा देखो तो मैं कितना अभागा हूँ। मैं उन भगवान के चरण कमलों से पास पहुँच गया जो जन्म मरण के चक्र की श्रृंखला तुरंत काट सकते हैं, किंतु फिर भी अपनी मूर्खता के कारण मैंने ऐसे वस्तुओं की याचना की जो नाशवान। तो इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अनात्म्यम। अनात्म्यम मतलब देहात्म बोध, देहात्म, और भव छिद। भव मतलब भौतिक अस्तित्व और छिद छिन्न कर सकने वाले भगवान। ये दो महत्वपूर्ण शब्द श्री प्रभुपाद जी में तात्पर्य में बताते हैं। इस श्लोक में अनात्म्यम शब्द अत्यंत सार्थक है। आत्मा का अर्थ आत्मा है और अनात्म्यम का अर्थ है आत्मा के विषय में किसी प्रकार की धारणा के बिना। तो आत्मा और शरीर के विषय में, आत्मा क्या है और शरीर क्या है, इसका अंतर न जाए, कोई कंसेप्शन ही नहीं। विदाउट द कंसेप्शन ऑफ द सोल, विदाउट कंसेप्शन ऑफ द सोल मतलब देहात, देहात में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं है या जानते नहीं। देहात्म हो वेरी नाइसली उसका जो अर्थ है बताया। देहात्म वो बॉडीली कॉन्शियसनेस। अनात्म्यम मीन्स बॉडी। तो ये यहाँ पे भी अपने आप को कोस रहे हैं कि मैं इस देहात्म में था, बॉडीली कॉन्शियसनेस। इसीलिए मैंने जो चीजें मांगी, जो भगवान जो भवचित है,
इस भव सागर, इस भव, भव मतलब इस भौतिक जगत, भव बंधन से मुक्त कराने वाली भगवान को, जो हमें भगवान जो हमें भव बंधन से मुक्त कराने वाले। लेकिन मैं इतना मूर्ख था कि ऐसे भगवान मेरे सामने प्रकट हुए और मैंने उनसे क्या पाया? राज्य, क्योंकि वही मेरी इच्छा थी और इस इच्छा से मैंने जो है भगवान की भक्ति की। एक्चुअली वे मुझे इस भव सागर से पार करा सकते थे। वे मेरे समक्ष प्रकट हुए और वे मुझे जो है अपने साथ भगवत धाम वापस ले जा सकते थे। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, तात्पर्य में उदाहरण दे रहे हैं श्री ऋषभ देव। 5वें स्कंद में हम ऋषभ देव कथा सुनते हैं कि उन्होंने अपने पुत्रों को कौन सा आदेश दिया। उन आदेशों में से ये है कि श्री ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को शिक्षा दी थी कि जब तक मनुष्य आत्मा को समझ नहीं लेता तब तक वह जो भी करता है अविद्या है और उससे जीवन में उसे हार ही मिले। तो ये आत्मा को समझना बहुत जरूरी, यही ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान देते और यही ज्ञान सब शास्त्र में दिया गया है कि ब्रह्म जिज्ञासा। वेदांत सूत्र का पहला सूत्र है वो है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। हमें मानव शरीर प्राप्त किया, हमें जिज्ञासा ब्रह्म। Now that you have this human birth, inquire about the absolute. इसीलिए दिया गया। और जब तक ऐसा हम नहीं करेंगे, जब तक हम आध्यात्मिक जीवन के विषय में नहीं समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारा जीवन डिफीट, जो यहाँ ऋषभ देव पूरा हार जाए। जीवन में हमें हार गए। जो लोग ने इस प्रकार से नहीं किया तो उनका जीवन जो है व्यर्थ हो गया। आत्मा और आत्म साक्षात्कार का ज्ञान अगर हमने नहीं प्राप्त किया तो ये वेस्ट। तो ये यहाँ ऋषभ देव जो हम 5वें स्कंद के 5वें अध्याय 5वें श्लोक, as long as one does not inquire about the spiritual values, one is defeated and subjected to miseries arising from ignorance. तो अविद्या, ये अविद्या है क्योंकि हम
आध्यात्मिक विषय में जानने के लिए रुचि नहीं रखते, तो इसको आत्मसाक्षात्कार, be it sinful or pious, karma has its resultant action. तो अगर हम जो भी कार्य करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, बुरा कर्म करते हैं या पुण्य कर्म करते हैं, उसका परिणाम हमें जरूर मिलेगा। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो व्यक्ति कोई भी प्रकार के कर्म में लगा हुआ है, उसके मन को कर्मात्मक कहा जाता है। उसमें कर्म का क्या कहते हैं, एक प्रकार का टिंज या एक प्रकार का थोड़ा मिश्रित भाव है, टिंज। If a person is engaged in any kind of karma, his mind is called karmatmaka, colored with fruitive activities. और जब तक मन अशुद्ध है, चेतना, कॉन्शियसनेस जो है अशुद्ध रहे, और जब तक वो सकाम कर्म में लगे रहेगा, उसको क्या करना होगा, उसको एक शरीर को स्वीकार करना होगा। इसीलिए ये अविद्या है, ये अविद्या। लोग अच्छे कर्म करना चाहते हैं ताकि वे कष्ट से मुक्त, पर ये एक्चुअली नहीं। Generally people think that one should act very piously in order to relieve oneself from misery, but that is not a fact. And even though he engages in pious activities and speculation, he is nonetheless defeated. क्यों? Because he is hovering on the bodily planet. प्रभुपाद जी बताते हैं कि speculative knowledge and pious activities do not solve the problems of material life. हम इस भवसागर को नहीं पार कर सकते हैं, हम इस भवसागर के चक्कर में घूमते रहेंगे। और ये ध्रुव महाराज ने रियलाइज किया कि मैंने बहुत बड़ा राज्य मांगा, क्योंकि मैं बदला या क्रोध के कारण, और अब ये जो मैंने जब उनके आत्म साक्षात्कार तक पहुंच गए, तो उन्होंने ये रियलाइज किया कि मैं कितना मूर्ख। तो इसीलिए ये ज्ञान श्रीमद् भागवतम में ये बताया गया है कि हमें जो है इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त, ये एक क्या कहते हैं, टॉर्च लाइट। ये टॉर्च लाइट है, ये अंधकार को दूर करने के लिए। और जब तक कोई आत्मा
और आत्मा के संबंधित कार्य से नहीं जुड़ता या उसको नहीं समझता है, उसको मानना चाहिए कि वे भव बंधन में फंसा हुआ है। Unless one understands the self and its activities, one has to be considered in material bondage. तो ये पूरा जो ज्ञान है श्री ऋषभदेव अपने पुत्रों को दिया कि जब तक मनुष्य आत्मा को समझ नहीं लेता तब तक वो जो भी करता है वह अविद्या है। इससे जीवन में उसे हार ही मिलती है। ध्रुव महाराज को अपनी अभागी स्थिति पर खेद है, क्योंकि वे भगवान के पास तो पहुंचे, किंतु अज्ञानवश उन्होंने नाशवान वस्तु की इच्छा व्यक्त की, जबकि भगवान अपने भक्तों को जन्म मरण के चक्र से मुक्त दिलाने का परम वर देने वाले हैं, जो किसी भी देवता के लिए दे पाना असंभव। तो इसीलिए उनको उनको बहुत खेद हुआ कि भगवान आए, भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए। उन्हें नारद मुनि जैसे परम वैष्णव नारद मुनि से दीक्षा प्राप्त की, मंत्र दीक्षा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो यही भी जानना जरूरी है कौन सा मंत्र हमें कहाँ ले जा रहा है। अभी कोई सोचेंगे तो कि ध्रुव महाराज ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय की, हम क्यों नहीं जप करें? उन्होंने तो 6 महीने में मंत्र जाप करके उनको ये मिल गया। अरे जानना जरूरी है, क्योंकि हमें आधा ज्ञान काम नहीं कर। Should know the whole picture। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये विष्णु मंत्र है। यह मंत्र विष्णु मंत्र है, क्योंकि इस मंत्र के जाप का अभ्यास करने वाले को विष्णु लोक प्राप्त होता है। तो ध्रुव महाराज को इतना खेद है कि एक वैष्णव द्वारा विष्णु मंत्र में दीक्षित होकर भी वे भौतिक लाभ की इच्छा कर रहे थे। एक वैष्णव भक्त नारद मुनि जैसे महान भक्त की संगति, उन्होंने उनका दर्शन और संग प्राप्त किया, पर वे अपना हट लेकर बैठ गए थे कि नहीं मुझे यही चाहिए। नारद मुनि ने पहले ही कहा कि तुम चले जाओ अपने घर, पर एक नहीं मानने के लिए तैयार थी। नारद मुनि ने बहुत उनको कोशिश, तो इसीलिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं हम में
से प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भक्ति में लगा है भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए। ये हमारे लिए नहीं है। हम सब भक्त हैं, ये हमारे लिए नहीं है। ये बाकी के जो उनके लिए ठीक है, लेकिन जो भक्त है, इसीलिए प्रभुपाद जी हमें याद बता रहे कि भौतिक आकांक्षाओं से पूर्णतया मुक्त होना चाहिए, अन्यथा हमें भी ध्रुव महाराज की तरह पश्चाताप पड़ेंगे। जैसे हमने बताया, हम प्रार्थना करते हैं अनेक अनेक प्रकार से, और जब हमारी प्रार्थना पूर्ण हो जाती है, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा हमारे, कृष्णा इज विथ मी, अदरवाइज वेयर इज कृष्णा। अगर भगवान की कृपा है तो भगवान हमें कभी भी ऐसी भौतिक चीजें में नहीं फंसाएंगे। अगर हम शुद्ध भक्त हैं और भगवान की भक्ति चाहते, भगवान नहीं देंगे। भगवान जो भी है, भगवान को क्या, भगवान ने आसानी से ध्रुव महाराज को दे दिया। ध्रुव लोग हमें जो भी चाहिए आसानी से दे देंगे अगर हमारी वो इच्छा है। पर अगर हम शुद्ध भक्ति चाहते हैं, तो अगर हमारी अगर कामना भी हो, भगवान उसको नहीं। तो इसीलिए भक्त की भावना ऐसी कि भगवान हमें मुक्त करा सकते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि धन दो, घर दो, पति दो, पत्नी दो, बच्चे दो, ये दो, वो दो, सब कुछ दो दो दो। तो ऐसा ही यहाँ पे ऐसे ही कर रहे। ध्रुव महाराज के चरित्र से हम बहुत सारे शिक्षण प्राप्त करते हैं कि शुद्ध भक्ति क्या है। ये मूर्खता है। कोई भगवान के सामने जाके कहता है कि हमें स्वास्थ्य दो, हमें धन दो, हमें ये दो, हमें घर दो। जब हमें इन सब जंजालों से मुक्त कर सकते हैं, जिसके जिस जो जो ये जो कोई नहीं कर सकता, तो और कुछ चाहिए तो और किसी के पास जाओ। जैसे कि हिरण्यकशिपु गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने बोला चलो चलो चलो, तुमको जो चाहिए ले लो, लेकिन मैं आपको मुक्त नहीं करा सकता हूँ, ले लो, बन जाओ। भगवान से जाके क्या इसे मांगना। यही ध्रुव महाराज सोच रहे कि मैंने क्या इतना था, क्योंकि हरि है, हरिम विना न मृत्युम तरंती। हम नहीं कर सकते मुक्ति, और कोई नहीं दे सकता है हरि बिना। भगवान हरि के आशीर्वाद के बिना इस संसार में जन्म तथा मृत्यु की विरल श्रृंखला को कोई रोक नहीं सकता, सिर्फ भगवान हरि ही कर सकते, वे ही हर सकते। और अगर हम उनके शरण में जाएं तो हर लेंगे। पर हमें क्या है, हम जानते नहीं है ये बात, है ना, हम जानते हैं जो हम हमेशा के लिए हमें मुक्त करा सकते हैं इन सब झंझाल से। इसके लिए वे भव्य भगवान।
तो भगवान की भक्ति करने से यही एक चीज भगवान देंगे। अगर आपको चाहिए जो कुछ भी मांगो, जैसे कि एक्चुअली मांगना भी नहीं पड़ता है भगवान, जैसे कि ध्रुव ने कुछ मांगा भी, लेकिन उन्होंने उनके हृदय में क्या है, हमारे हृदय में क्या है जब हम भक्ति कर रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, भगवान को चाह रहे हैं कि हमारी कुछ भौतिक इच्छाएं हम चाहते हैं, हा? मान सम्मान समृद्धि सब चाहते हैं। तो भगवान जो भी भगवान की शरण में चाहते हैं, भगवान की इच्छा उसी तरह पूर्ण करेंगे। ये यथा माम प्रपद्यते भगवान। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जो the Vaishnava philosophy in the process of Krishna consciousness prohibits a devotee from all kinds of material aspirations. कृष्ण चेतना की प्रवृत्ति में वैष्णव दर्शन भक्त को समस्त प्रकार की भौतिक आकांक्षाओं से वर्जित करता है। नो मटेरियल डिजायर्स, इसीलिए अन्य अभिलाषिता शून्य, कोई अभिलाषा जीरो, अर्थात सकाम कर्म के फलों को भौतिक कामनाओं से या दार्शनिक चिंतन से मुक्त होना चाहिए। अन्य अभिलाषिता ज्ञान कर्मादि अनार्थ अनुकूलेन कृष्ण। यही भक्ति का डेफिनेशन है। भक्ति का डेफिनेशन अगर हम जान ले और भक्ति का डेफिनेशन को हम ठीक से समझ ले तो हम जानेंगे एम आई डूइंग भक्ति और आई एम आई डूइंग समथिंग एल्स। तो ये यहाँ पे अन्य अभिलाष devoid of desires for sense gratification is अन्य अभिलाषिता शून्य। और इच्छा क्या है? इंद्रियां हैं। तो अगर हमारी कोई इच्छा नहीं है, डिवॉइड सेंस ग्रेटिफाई, पर हम अपने सेंसेस को कैसे ग्रेटिफाई करते हैं? भगवान की इच्छा। ऋषिकेश सेवनम उच्यते। अपनी इंद्रियों को, अभी हमारी इंद्रियों को कुछ कार्य चाहिए तो हमें अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश में अगर हम लगा देते हैं तो हम अन्य अभिलाषिता शून्य स्तर पर आए। यह कर्मी और भक्त में अंतर। कर्मी क्या करता है? अपनी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करता है, और भक्त जो है भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए कार्य करता है। समसिद्धिर्हरितोषणम, भगवान की इंद्रियों को आनंद देने के लिए। और ये ब्रिज का भाव है। गोपियां क्या सोचती? वो गोपियों को भगवान नहीं चाहती, वे चाहते हैं कि भगवान को कैसे प्रसन्न करे, भगवान को कैसे तुष्ट करे, भगवान कैसे खुश हो जाएंगे। और इस यही भाव अन्य अभिलाषिता इस प्रकार से शून्य हो जाते, भस्म हो जाते हैं सभी इच्छाएं। All material desires become zero, burnt to ashes. क्या रह जाता है? बस यही इच्छा कि भगवान की सेवा।
अब हम चैतन्य चरितामृत एडवांस स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं, हम कल इतने लंबे विस्तार रूप से कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने हमें समझाया है कि किस प्रकार से बलराम जो इमीडिएट एक्सपेंशन, बलराम इमीडिएट एक्सपेंशन है, भगवान के साथ उनका इतना नजदीक संबंध है, फिर भी उनका भाव क्या है? भगवान की सेवा। बलराम जी से लेकर महाविष्णु से लेकर शेषनाग संकर्षण से लेकर सब जितने भी ब्रह्मा जी, शिव जी, सब संत महात्मा, गोपी, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की रानियां, द्वारका के वासी, सब जो है वे इतने नजदीक है, लेकिन उनकी इच्छा यही है, कोई इच्छा नहीं, बस भगवान की सेवा। और वे इस प्रकार से भगवान को ही सब कुछ मान के भगवान को अपने स्वामी, अपने मित्र, अपना पिता, अपने माता, इस प्रकार से वे आपके साथ और भगवान की ही विषय में हमेशा स्मरण करना। इसीलिए यहाँ पे अन्य अभिलाषता शून्य। तो उनको पश्चाताप यह कारण था, दूसरा कारण ये था, यद्यपि उन्हें भगवान की अहेतुक कृपा से विष्णु मंत्र का फल प्राप्त हुआ, किंतु उन्हें पश्चाताप बना रहा कि भक्ति योग का अभ्यास करते हुए उन्होंने मूर्खतावश भौतिक लाभ के लिए क्यों प्रयास किया। अन्य अभिलाषता शून्य ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Thank you very much.